बगावत जारी, कौन किस पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमा। राजस्थान की सियासत इस वक्त तूफान पर है, सियासी घमासान लगातार जारी है। विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक के खत्म होने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्या पायलट गहलोत की सरकार को गिरा देंगे? तो राजस्थान में सियासी उफान है और बैठक शुरू हो चुकी है। ऐसे में विधायक वहां पहुंचे। अब इसमें अपडेट जो सामने आएगी वो आपको बता दें कि विधायक जो पहुंचे हैं उनके साथ चर्चा चल रही है। समर्थन एक बार फिर से नए सिरे से गहलोत को दे रहे हैं। अब देखना होगा जो बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद कितने विधायकों ने समर्थन दिया है, कौन कौन इसमें पहुंचा है, कौन कौन नहीं पहुंचा है। उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर राजस्थान में अब आगे क्या होगा। क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो इस बैठक में नहीं जाएंगे। हालांकि उनके कुछ करीबी जरूर इस बैठक में पहुंचे हैं, तो ये किसी और इशारा कर रहे हैं। साथ ही सचिन पायलट की तरफ से अभी ये साफ नहीं किया गया है कि वो बीजेपी में जाएंगे। अब यहाँ पर विकल्प और हैं, संकेत कुछ और मिल रहे हैं कि या तो वो क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं या वो बीजेपी में जा सकते हैं। इसके अलावा या वो अभी कुछ समय और इंतजार करेंगे। हालांकि सिंधिया से उनकी केवल मुलाकात हुई है जो कि 40 मिनट तक चली। इसी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बीजेपी नेताओं की तरफ से कोई बातचीत उनके साथ नहीं हुई है। वहीं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कांग्रेस में दो नेताओं को भेजा गया है जो कि वहां पर विधायक दल से लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि बैठक के बाद क्योंकि जो नहीं पहुंचेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष पद से सिंधिया को, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट को हटा दिया जाएगा और नए अध्यक्ष पद को इसके बाद जो है चुन लिया जाएगा। क्योंकि जो विधायक नहीं पहुंचेंगे उन पर कार्रवाई के तहत ये एक्शन लिया जाएगा। दावे यहां पर अगर हम देखें, अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि 109 विधायक के समर्थन की चिट्ठी उनके पास है। सचिन पायलट ये दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ 30 से ज्यादा विधायक हैं, 30 विधायकों का समर्थन मेरे पास है। और भी है 109 के अलावा दूसरे विधायक समर्थन का ऐलान करेंगे। अशोक गहलोत का यह दावा है। निर्दलीय और सहयोगी दलों के कई विधायक भी साथ हैं, ऐसा सचिन पायलट दावा कर रहे हैं। तो दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरे दावे कर रहे हैं। हालांकि अब तस्वीर क्या रहेगी राजस्थान में, क्या मध्य प्रदेश जैसा हश्र यहां पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से दावे वादे दोनों ही पार्टी के एक पार्टी के दोनों दिग्गज कर रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ पर अहम सवाल उठता है कि आखिर किसके दावों में सच्चाई है। अब सचिन पायलट क्या करेंगे आगे अगर वो कांग्रेस से अलग होते हैं? या तो वो बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं सिंधिया से बात करने के बाद, या वो क्षेत्रीय पार्टी अपनी खुद की बनाएंगे, या फिर कुछ दिन रहकर इंतजार करेंगे, देखेंगे परिस्थितियों को, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। हालांकि दिल्ली पहुंचे थे सचिन पायलट आला कमान से बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई और जिससे ये साफ होता है कि गहलोत पर मेहरबान है आला कमान। और वहां से जिस तरीके से दो अधिकारियों को, दो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भेजा गया है जयपुर में, जहां पर वो विधायक दल की बैठक में है। और हालांकि इसमें एक चीज और यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से जो है सचिन पायलट को मनाने की भी कोशिश नहीं की गई। और सबसे बड़ी वजह, हालांकि जब सरकार बनी थी राजस्थान में उस दौरान ही कहीं ना कहीं खींचतान जो है दोनों में देखी गई थी, लेकिन उस दौरान सब कुछ ठीक हो गया, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री गहलोत बने, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने। उसके बाद अब 1.5 साल बाद दोबारा से वही स्थिति बन गई है, दोनों के बीच में फिर खींचतान हो गई है। और यहाँ पर खींचतान की बड़ी वजह यह है कि एसओजी की तरफ से सचिन पायलट को नोटिस जाना, गहलोत की तरफ से सरकार को गिराने का और साथ ही साथ अस्थिर करने का आरोप बीजेपी पर लगा कि बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। इस पूरे मसले को लेकर एसओजी ने शिकायत दर्ज की और एसओजी की तरफ से सिंधिया, माफ कीजिएगा, पायलट को नोटिस जाना। कहीं ना कहीं इससे खासा नाराज और अब पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में सचिन पायलट दिख रहे हैं। और फिलहाल इस बीच मेरे साथ जयपुर से संवाददाता प्रेरणा शर्मा जुड़ गई हैं इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए, क्योंकि बैठक चल रही है। प्रेरणा, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है इस विधायक दल की बैठक को लेकर? कितने विधायक पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
जी देखिए, यहाँ पे लगभग 80 विधायक यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जी। जिस तरीके से विधायकों का आना जाना लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक जो पूरे विधायक है, जो बताया जा रहे थे 109 समर्थन पत्र मिल चुके हैं, जी। उस तरीके से अभी तक पूरे विधायक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। अभी भी विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं अभी तक दानिश अब्रार, मनीष जोशी, कई ऐसे बड़े नाम जो है वो यहाँ पे अभी पहुंच चुके हैं और अंदर जो है वो मीटिंग चल रही है। बैठक का जो रहेगा फैसला, वो अभी बताया जाएगा कि क्या फैसला रहेगा, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो उनकी जगह कौन सा एक बड़ा नाम जो है जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आएगा। जी। प्रेरणा, आप बता रही कि करीब 80 के करीब विधायक कांग्रेस के पहुंचे हैं, क्या इनमें सचिन पायलट के करीबी विधायक भी पहुंचे हैं? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि कोई करीबी विधायक यहाँ पे सामने आए हों। जी। अभी लेकिन इंतजार आपने है जो बाकी 40 विधायक है उनका, दानिश कि वो अब्रार यहाँ का पे नाम लिया है, पहुंचेंगे। जो कि सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, वो इसमें पहुंचे हैं, तो फिर ये किस और इसके संकेत मिल रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पे दोनों ही तरफ से एक चल रही है कि वहाँ ये बात करने आए हैं यहाँ पे, या नाराजगी जो अपनी है वो जाहिर करने आए हैं कि उन्हें गहलोत से मिलने आए हैं कि वो उनसे उनकी मंशा जो है, उनकी जो भी चीजें हैं, प्रॉब्लम है, वो उनको बता सके और फिर बाद में जो फैसला है वो गहलोत सरकार पे छोड़ सके, या फिर वो सचिन पायलट के साथ भी रहेंगे। पर अभी तक ये तस्वीर जो है ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रही है। सिर्फ जो एक धुंधली तस्वीर है वही सामने आ पा रही है कि कई जो विधायक है वे आते हैं, जी। लेकिन साथ में कहते हैं कि हम पायलट साहब के साथ हैं। तो ये एक जो धुंधली तस्वीर है, ये एक पूरी तरीके से साफ अभी नहीं हो पा रही है। जी, इसके अलावा जो अभी ये भी खबर सामने आई है फिलहाल की रेड पड़ी है, कई गहलोत के करीबियों पर रेड पड़ी है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? और उसका इस जी बैठक से अगर हम कनेक्शन देखें तो क्या कुछ मान सकते हैं? जी देखिए, अभी बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की भी एक रेड पड़ी है। गहलोत के जी। नजदीकी जो कुछ नेता हैं उनके ऊपर ये रेड डाली गई है। तो इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन अभी बस इतना ही बताया जा रहा है कि वे कुछ गहलोत के करीबी हैं जिनके यहाँ पे अभी इनकम टैक्स रेड पड़ी है। क्या इसे केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रेशर भी माना जाए और कहीं ना कहीं इससे इसका कनेक्शन माना जाए, जो फिलहाल की स्थिति है? जी, बीजेपी जो कांग्रेस जो विधायक हैं और जो गहलोत है, उनका खुद का मानना है कि ये जो साजिश हो रही है, जो भी ये सियासी उठक-पटक राजस्थान में जो ये हलचल मच रही है, इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। तो कहीं ना कहीं हम इसे केंद्र सरकार से जी। जोड़ के देख सकते हैं कि हो सकता है कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है राजस्थान सरकार पे, कांग्रेस सरकार पे, जिन्हें संभलने का शायद एक मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो यहाँ पर अपनी राजनीति संभाले, या वहाँ पर अपने जो इनकम टैक्स की रेड के जो छापे मारे जा रहे हैं उनको संभाले। तो दोनों तरफ से इन्हें तोड़ने का एक प्रयास जो है वो शायद बीजेपी सरकार यहाँ पे कर रही है। जी, इसके अलावा और कुछ अपडेट मिल पा रही है क्या? संख्या अभी तक, क्योंकि आप 80 बता रही हैं, एग्जैक्ट संख्या अभी साफ नहीं हो पाई, कितनी देर और ये बैठक चलेगी, उसके बाद क्या होगा आगे? जी देखिए, अभी विधायकों को आने जाने का दौर चल रहा है। हमने जी। कुछ आपको दिखा सकते हैं हम पीछे, जी। कि पूरी तरीके से मीडिया यहाँ पे लगातार सक्रिय बनी हुई है और गहलोत बंगले के बाहर एक बड़ी तादाद में जो है पुलिस बल खड़ा हुआ है। और यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आज किसी भी विधायक से मीडिया को बातचीत करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वो बिना जी। कुछ कहे जा रहे हैं, और अगर उनसे कुछ पूछा जा रहा है तो सबका एक ही जवाब है, एक ही सिर में जवाब है कि सरकार एक है और सरकार स्थिर है। जी बिल्कुल, परिणाम इस पे आपसे अपडेट और लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि जो अभी बैठक चल रही है उसमें करीब 80 से 90 विधायक कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से 109 विधायकों के समर्थन पत्र का दावा किया जा रहा है। बयान आया है कांग्रेस के नेताओं का, अशोक गहलोत का बयान आया, कहा कि हमारे पास 109 विधायकों के समर्थन पत्र हैं। और वहीं बीजेपी इस पूरे मसले पर क्या करी? बीजेपी का ये कहना है कि ये अंदरूनी खींचतान कांग्रेस की है और ये कहीं ना कहीं उस पर खुद भारी पड़ रही है। प्रेरणा, बीजेपी की इस पर पूरी क्या कुछ यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बीजेपी महकमे की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके की हलचल है? क्या वहां पर सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है, तैयारियां शुरू हो गई है? जी देखिए, ये जो बीजेपी का जो साजिश चालू है, ये यही कहीं ना कहीं ये साजिश बोली जा सकती है, क्योंकि जो सचिन पायलट है उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीटिंग हुई है और जी। वो बहुत करीबी माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के। तो एक सचिन पायलट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर निकल पड़े हैं, तो उसे देखते हुए ये माना जा सकता है कि बीजेपी जो है लगातार सचिन पायलट को हो सकता है कि अपने जो खेमे में है वो बुला ले और बीजेपी को सचिन पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, और इसकी पुष्टि शायद इस मीटिंग के बाद में या सचिन पायलट के कोई आधिकारिक बयान के बाद नहीं हो सकती है।
जी बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर और क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? क्या सचिन पायलट की तरफ से, हालांकि अभी ये बयान तो नहीं आया है कि वो आगे क्या करेंगे, बीजेपी में जाने के लिए उन्होंने भी साफ मना किया है, तो ऐसे में और क्या के कुछ विकल्प यहाँ पर सचिन पायलट के पास हो सकते हैं? क्या वो अलग से खुद की पार्टी बनाएंगे? किस तरीके की इस पर चर्चाएं चल रही हैं? जी देखिए, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि जो दूसरा एक मोर्चा जो है प्रगतिशील मोर्चा, वो सचिन पायलट छोड़ चुके हैं और कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी की जा सकती है। जी। अभी तक उसकी कोई ऐसी घोषणा हुई नहीं है, पर जल्द ही शायद हो सकता है उसकी घोषणा हो। और 20 निर्दलीय और प्लस कांग्रेस विधायक उनके साथ में मौजूद होने की संभावनाएं बताई जा रही है। और अभी आप पीछे भी देख सकते हैं कि जो विधायकों की जो लगातार है आवाजाही बनी हुई है, और यहाँ पर पूछताछ का एक दौर जो है वो जारी है विधायकों से। जी, और कितनी देर ये बैठक चलेगी? क्या इस बारे में कोई जानकारी? और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है यहाँ पर जो विधायक पहुंचे हुए हैं वो सीधा होटल पहुंचेंगे, लेकिन इस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर। राजस्थान की सियासत पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सियासी उठापटक पर बीजेपी के दिग्गज नेता का बयान इस पर सामने आया है। नई सरकार पर बीजेपी ने अपना स्टैंड बदला है। बीजेपी आला कमान ने दी पायलट के नाम पर सहमति। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने सचिन पायलट को सीएम के रूप में स्वीकार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मौका मिला तो सरकार बनाएंगे, बीजेपी सांसद ओम माथुर का ये कहना है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, राजस्थान की सियासत को लेकर उनका बड़ा बयान, और इस बीच उनका ये कहना कि हम सीएम के रूप में सचिन पायलट को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर नया स्टैंड, एक जो है स्टैंड बदल लिया है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर इस पूरे मसले को लेकर। प्रेरणा, ये एक बड़ा बयान यहाँ पर ओम माथुर की तरफ से कि सीएम के रूप में सचिन पायलट को वो स्वीकार करेंगे। अभी तक कुछ केवल ये बता रहे थे इसको कांग्रेस की खींचतान, लेकिन एकदम से स्टैंड बदल लिया। देखिए, बीजेपी की ये साजिश रह जा सकती है कि राजस्थान में बीजेपी हो सकता है कि अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए ये जो साजिशें हैं ये रच रही है, और अभी जिस तरीके पायलट को अपनी और करने के लिए, ताकि जो उनके विधायक है, उनके साथ के विधायक है, उनसे उनका समर्थन मिल सके बीजेपी को, और बीजेपी अपनी गवर्नमेंट राजस्थान में बना सके। तो ये एक इसी तौर पे ये जो अभी बड़ा बयान ओम माथुर का सामने आया है, तो ये इसी के पीछे कोई एक हो सकती है साजिश। इसके पीछे वो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट को एक जो प्रलोभन है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया प्रेरणा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए, इस पर और ज्यादा चीजें साफ होंगी, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए अरुण पुरोहित बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। नमस्कार। नमस्कार प्रीति मैम, नमस्कार जी, पहला सवाल मेरा यही, क्योंकि ओम माथुर का बड़ा बयान सामने आया और पार्टी स्टैंड बदल चुके हैं इस पूरे मसले को। जो पहले से अंदरूनी खींचतान बता रही थी कांग्रेस की, अब ये कह रही है बीजेपी कि हम उनको सीएम के रूप में स्वीकार कर लेंगे। एकदम से स्टैंड बदलना, क्या कहेंगे आप? नहीं मैम, बेसिकली माननीय हमारे उपाध्यक्ष ओम माथुर साहब ने ये बताया है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम सरकार बनाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम सचिन पायलट जी को बनाएंगे या किसी को बनाएंगे। अगर हमारे को मौका मिलता है, भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार में अंतर कलह जो राजस्थान में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की आपसी कलह, जो दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो हम देख रहे हैं, ये लड़ाई उन्हीं की है। और वो जिस तरीके से राजस्थान की जनता को जो धोखा दे रहे हैं पिछले 2 साल से, और वही धोखा मतलब एक संगठन और सत्ता नहीं चलाना, और सचिन पायलट का मतलब एक दूर किनारा करना, अपने गुट की गाड़ाबंदी करना, तो कहीं न कहीं उनकी खुद की कांग्रेस विधायकों की नाराजगी है। अगर रही बात आपकी, तो अगर हम सरकार में मौका हमको मिलता है तो हम राजस्थान में भाजपा की सरकार तो अब जिस तरीके से अंदरूनी कलह का आपकी पार्टी ने हमेशा फायदा उठाया, चाहे हम मध्य प्रदेश को देख ले, वहां पर भी जो पार्टी में गुटबाजी थी, अंदरूनी कलह थी, उसका नतीजा ये रहा कि वहां पर आप सरकार बना गए। तो यहाँ पर भी इसे मौके के रूप में ही आप देख रहे होंगे किस तरीके की अब आपकी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। सरकार हम मौका नहीं देखते हैं, ये सरकार बेसिकली अगर देखें तो सरकार के जो विधायक है, जिस तरीके से विधायक चुन के आए थे, और कहीं न कहीं राजस्थान में जिस तरीके से वो उनको विकास का कहीं की राह दिख रही थी, वो उस 2 साल के पीरियड में कहीं न कहीं दिखी नहीं। तो उनकी जो नाराजगी है, वो ये चाहते हैं कि राजस्थान में अपने क्षेत्र का विकास हो, लेकिन कहीं भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। जिस तरीके से राजस्थान में अगर बात करें तो टिड्डियों में राजस्थान की सरकार फेल, अगर बात करें अभी कोरोना की महामारी में, उसमें भी राजस्थान की सरकार कहीं न कहीं कमियां मिली है, वो एक तरह से फेल नजर आ रही है।
उनको अपनी ही कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। उनको ये नहीं परवाह है कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है, कि विकास की राह पे चलना चाहती है। तो कहने का मतलब है राजस्थान में लोग विकास चाहते हैं। और इसी तरीके से हमने अगर मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की सरकार जो बनी है वो विकास की राह पे चल रही है, वो कार्य कर रही है। माने हमारे वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो 18 घंटे काम करके और देश में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के रूप में वो एमपी में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी प्रीति जी। जी, और वहीं हमारे साथ इस बीच विनोद जोशी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, उनका भी पहले मैं रुक कर लेती हूँ और ये जान लेती हूँ। विनोद जोशी जी, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से इस पूरे सियासी क्रम जो है समीकरण जो बन रहे हैं वो क्या बनेंगे इसके बाद, और इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कल का घटनाक्रम अलग था, आज कुछ रात भर में थोड़ा बदला है। जी। कल तक इस तरह से चल रहा था कि 30 विधायकों के साथ जा सकते हैं या इस तरह से भाजपा में जा सकते हैं। तो उस मोर्चे पर सचिन पायलट फेल हो रहे थे, जिसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो उनका नया स्टैंड है कि वे कांग्रेस प्रगतिशील मोर्चा बनाएंगे, तो वो एक जो उनके समर्थक विधायक उन्हें छोड़ गए थे उनको वापस लाने का, उनको संकेत देने का काम कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ जी। तो लेकिन अभी तक, क्योंकि एक बार जब आपके पास से विधायक जा चुके हैं जी और अशोक गहलोत के पास पहुंच गए हैं, तो आपको वापस लाना थोड़ा मुश्किल काम है। उतना आसान नहीं है जितना परसों उनके लिए आसान था। अगर परसों उन्होंने इस तरह से खेल खेला होता तो शायद राजनीति दूसरी होती जी। लेकिन कल दिन भर का जो उनका चला है और राजनीति जिस तरह से चली है, कल शाम को जिस तरह से उनके खेमे के काफी विधायक वापस जयपुर आए हैं, अशोक गहलोत से मिले हैं जी, उसने उनकी तकलीफें थोड़ी बढ़ा दी हैं। और जहां तक अशोक गहलोत का कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने अपनी बाड़ाबंदी और वो सब शुरू कर दी है जी। तो अब आपको किसी के भी विधायकों को निकालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अभी तो अभी जो फिलहाल ताज़ा अपडेट ये भी सामने आई इस मामले में कि जो गहलोत के करीबी हैं उनके ऊपर जो है आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, रेड डाली जा रही है। तो क्या इसका कनेक्शन हम यहाँ इस पूरे घटनाक्रम से देखें? देखिए, जो जिन लोगों के ऊपर आज छापे पड़े हैं, मूलतः आप एक तो राजीव अरोड़ा और दूसरे धर्मेंद्र राठौड़ जी, धर्मेंद्र राठौड़ अशोक गहलोत के दाएं और बाएं हाथ माने जाते हैं जी। उनकी राजनीति के मैनेजमेंट के जो बहुत सूक्ष्म हथियार जो होते हैं, जिनको चलाने के लिए बहुत ही विश्वस्त लोग चाहिए होते हैं, उनमें से वो दोनों हैं जी। वो और उनके साथ में महेश जोशी जी। तो महेश जोशी विधायक हैं इस समय जी। तो मेरे ख्याल में महेश जोशी पे इसलिए हाथ डालना थोड़ा मुश्किल था कि वो एक तकलीफ दे होता किसी के लिए भी। लेकिन ये सीधे इसमें कोई दो राय नहीं कि ये प्रेशर राजनीति है जी। और लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ से जी। ये हो सकता है कि थोड़ा सा अशोक गहलोत का मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ाए और कुछ हो, लेकिन उनके ऊपर मैनेजमेंट पूरी तरह से कोई निर्भर है ऐसा कुछ है नहीं जी। तो बहुत बड़ा फर्क उसमें मुझे नहीं लग रहा कि इस समय अब पड़ेगा जी। ठीक है, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता महेश बोड़ा भी जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सरकार संकट में है, सियासी घमासान लगातार जारी है और दोनों ही आपकी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि 30 का समर्थन उनके पास है, गहलोत कह रहे हैं 109 विधायकों का समर्थन आपके पास है। क्या लगता है, सरकार बचा लेगी कांग्रेस राज्य में? मैडम, ये इस तरह की बातें जो आज दिन तक होती रही है जी, कि अपनी पद लोलुपता के कारण कुछ न कुछ बोला जाता है जी। मगर ये आज दिन तक जो भी हुआ है वापस सेट हो गया और कांग्रेस वापस अपने मुद्दे पर आ गई है जी। और अशोक गहलोत की जहाँ तक बात है, तो ये तो ठीक है कि बीजेपी के कारण इधर उधर ये तोड़फोड़ रहती है, बरसों से चल रही है जी। और अशोक गहलोत के साथ में वापस भी आ गए हैं जी। आप अपनी पार्टी की गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाते हैं, दूसरी पार्टी पर आरोप लगा देते हैं जी। हाँ, ये तो आरोप ही चल रहे बराबर जी। अच्छा, अभी इन्होंने पत्रकार जी ने कहा कि ये जो है कोरोना में भी इन्होंने काम नहीं किया, और ये कोरोना का काम तो राजस्थान तो भीलवाड़ा तो मॉडल बना है
कोरोना में जितना काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया उतना काम तो किसी ने नहीं किया, और काम को तो लोग सोचते हैं। इसलिए अशोक गहलोत की मेरे हिसाब से सरकार बनने के सरकार गिरने के कोई चांस ही नहीं बनते। जी अरुण पुरोहित जी, आपकी पार्टी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, जहां जहां सरकार जो भी कांग्रेस में गुटबाजी हुई, नतीजा वहां पर ये रहा कि सरकार गिरी या दोफाड़ हुई पार्टी में। आरोप आप पर लगते हैं, क्या जवाब देंगे आप? जी, आरोप की बात करें तो कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। इसमें कांग्रेस खुद अपनी लड़ाई आपस में लड़ रही है, दो गुटों में कांग्रेस बटती हुई है, आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। आपने भाजपा की कोई क्रिया या प्रतिक्रिया अगर कहीं देखी है तो आप बता दें। कहीं न कहीं आपसी लड़ाई के पीछे एक प्रदेश अध्यक्ष जो मुखिया जो सचिन जी पायलट है, जो एक पार्टी के, वो अगर इनसे कहीं अलग बलग बिछड़े हुए हैं तो कहीं की लड़ाई तो आपसी गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। जी महेश बोड़ा जी, कांग्रेस आपस में बटी हुई है और ठीकरा आप दूसरी पार्टी पर फोड़ देते हैं, आरोप दूसरी पार्टी पर लगाते हैं, क्या ये सही है? और कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट का विरोधी सुर अपनाना, एसओजी की तरफ से जो उनको नोटिस भेजा गया, ये आप मानते हैं? हाँ, एसओजी की तरफ से नोटिस दो को थोड़ी भेजा गया, सारे विधायक कई विधायकों को भेजा गया है जी। लेकिन साफ तौर सिर्फ ये उछाल देगा अशोक गहलोत को भेज दिया, सचिन पायलट को भेज दिया, क्या इसमें फर्क क्या पड़ना था? लेकिन सचिन पायलट तो ये देख रहे हैं कि इसका पूरा जो है खरीद फरोख्त का आरोप जो है पूरा उन्हीं पर लग रहा है। ये चीज तो आप भी अच्छे से जानते हैं, एसओजी जो है किसके दबाव में काम करती है और कैसे काम करती है। खरीद फरोख्त का आरोप तो बीजेपी भी लगाया बराबर, और ये तो अनादिकाल से देख रहे हो आप जी। मेरे को क्यों पूछ रहे हो? तो आप ये देख ही रहे हो बराबर के खरीद फरोख्त के मामले में तो बीजेपी सबसे आगे है जी। लेकिन अभी उसी के तो मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है मैम जी, लेकिन वो तो नकारते हैं। हालांकि आप ये किस आधार पर, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर अभी तक सचिन पायलट जो हैं उन्होंने केवल सिंधिया से बात की है इस पूरे मसले को लेकर, और किसी भी बीजेपी के नेता से उनकी बात नहीं हुई है जी। मैं यहाँ रोकना चाहूंगी आप सभी को, और बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर दे दें। राजस्थान में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, कई करीबियों पर, गहलोत के कई करीबियों पर छापा पड़ा है, और 100 गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची है। धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा पर ये रेड पड़ी है। इसके अलावा और कई और करीबियों पर रेड पड़ी है। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में ये रेड पड़ी है। बैठक के बाद इसी होटल में एमएलए रुकने वाले थे। जो बैठक अभी फिलहाल चल रही है, विधायक दल की बैठक जो चल रही है, उसके बाद जो विधायक है वो यहीं पहुंचने वाले थे, और यहीं पर रेड पड़ना सवाल खड़े कर रहा है। 24 ठिकानों पर फिलहाल इस वक्त रेड चल रही है। इस पूरे मामले में इनकम टैक्स भी यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है उसकी भी दखलंदाजी। 100 गाड़ियों में आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है। धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा पर फिलहाल जो है वो रेड पड़ी है। तो इस पर हमने जिस तरीके से विनोद जी से जाना था कि हालांकि इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसको एक थोड़ा सा दबाव यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच ये और वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस आयकर की छापेमारी पर सवाल उठाया है। उनका बड़ा बयान, सुरजेवाला ने निशाना साधा और कहा कि अब आएगी ईडी। गहलोत के करीबियों पर छापेमारी जो की गई है, इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और उनकी तरफ से इस पर बयान सामने आया है। आयकर की छापेमारी पर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि कब आएगी ईडी। गहलोत के करीबियों पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद सुरजेवाला की तरफ से भी अब इस पर सवाल उठाए गए हैं। और हमारे संवाददाता इस पर जुड़ गए हैं, हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। हेमंत, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला इस पूरे मसले को लेकर, ईडी का जो छापा पड़ा है इसको लेकर? देखिए प्रीति, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में है और अब आयकर विभाग की टीम भी राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। करीब 250 से ज्यादा आयकर अधिकारी कर्मचारी हैं जो अभी विभिन्न जगह पर छापेमारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 करीबी नेताओं राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के घरों पर छापा हुआ है, छापेमारी हुई है। और साथ ही जहां पर इन विधायकों को रोका जाना था, उस होटल में भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई है।
और ये बड़ी बात है। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा विरोध करते हुए और इस पर एक बयान जारी किया है। उनका सीधा सीधा कहना है कि केंद्र सरकार किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को गिराने के लिए जो रणनीति अपना रही है उसमें आयकर विभाग का एक तरह से इस्तेमाल ऐसे समय पे किया जा रहा है, तो एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस मजबूत है और जो बड़े नेता हैं वो लगातार मीडिया से वाकिफ हो रहे हैं और अपनी सूचनाएं दे रहे हैं कि जो एक नंबर चाहिए उसमें गहलोत सरकार के पास बहुमत है और सभी जो विधायक हैं अब सीएमआर में पहुंच रहे हैं। करीब 84 से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं और स्वयं अविनाश पांडे ने प्रेस वार्ता करके सब बात बताई है कि उसमें 109 विधायकों का सहमति पत्र उनके पास है। ऐसे में पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत समझ रही है कांग्रेस, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से आयकर विभाग की कार्रवाई हो रही है उस पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर अविनाश पांडे हो, कोई भी जो बड़े नेता हैं सब इसका विरोध कर रहे हैं। जी शुक्रिया हेमंत जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। महेश बड़ा जी, जिस तरीके से आयकर की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी विधायक दल की बैठक चल रही है उसमें आपकी पार्टी के कितने विधायक पहुंचे हैं, कितने के पहुंचने की उम्मीद करते हैं? क्या 109 के पहुंचने की आप भी उम्मीद करते हैं जो दावा गहलोत कर रहे हैं? ये 85 के आसपास तो पहुंच गए मैम और 107 के आसपास पहुंच जाएंगे जी। और कहीं ना और कहीं ये अपना पा रहे हैं और ईडी और ये जो प्रेशर ये टैक्सेस कर रहे हैं ना जी केंद्र सरकार की जी, ये मेरे ख्याल से आज ही करनी जरूरी थी इनको जी। ये आज कई दिन इनके लिए था, मुहूर्त पूछा था कि इन्होंने जी। अरुण पुरोहित जी, बड़ा सवाल है, रणदीप सुरजेवाला भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आज छापा पड़ना, क्या कहेंगे आप? महेश जी को मैं ये कहना चाहूंगा क्यों कहीं कहीं डर है क्या उनको, या वो कहीं गलत है? अगर वो सही है तो क्यों डर रहे हैं? और सामान्य प्रक्रिया है, आयकर विभाग अगर अपनी कार्रवाई कर रहा है तो कहीं कहीं सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया हमेशा कहीं कहीं करता है। लेकिन महेश जी, सामान्य प्रक्रिया तो कभी भी हो सकती है, आज ही क्यों? नहीं, ये तो सामान्य प्रक्रिया है मैम, आज ही क्यों इसका कोई नहीं है। आयकर विभाग अपने जिस तरीके से एक देखती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके पास सब ऑनलाइन डाटाज है, बिना डाटाज वो काम नहीं करती। सामान्य प्रक्रिया आज ही हुई है क्या? ठीक है, और आपको कहीं कहीं डर क्यों लग रहा है? आप होटल में रुकवा रहे हो, आपको कहीं कहीं डर लग रहा है या आप इस तरीके के कोई गलत कार्य कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप सही हो तो क्यों डरते हो? डराने की और धमकी देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। धमकी किसी को नहीं दी। लोकतंत्र है और क्या, तो लोकतंत्र में आप देते हो जिस तरीके से 1975 में लोकतंत्र डेफिनेशन में नहीं है भैया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं करती, हत्या करने का काम आपका है। आप तो डेफिनेशन नहीं जानते। पायलट को एसओजी का नेतृत्व करवाया, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपने उनको धमकी दी थी क्या? नहीं धमकी आप मुझे ये बता दें कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, सत्ता के मुखिया हैं, आप उन्हीं को। लेकिन अरुण जी, इस पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि अब जो इस वक्त हालात राजस्थान में है उस बीच आयकर टीम का पहुंचना, छापेमारी करना, कहीं ना कहीं ये सवाल उठने वाली चीज है और सुरजेवाला उठा रहे हैं ये सवाल। नहीं, पूरे भारत में आयकर विभाग अपनी कार्रवाई करता है और जिस तरीके से आंकड़े पूरे भारत में ऑनलाइन डाटाबेस के ऊपर में कार्रवाई की जाती है, भी कहाँ है, क्या कमी बेसी है। ठीक है, तो आप इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। विनोद जोशी जी, अगर मैं पूरा इसको देखूं तो आखिरी में अगर फाइनल कमेंट के तौर पर क्या निचोड़ इस पूरे का निकलता हुआ आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम का? तो स्पष्ट है कि कल सचिन पायलट को झटका लगा है और सचिन पायलट जो लोगों की उम्मीद थी उसके उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सचिन पायलट को मजबूत करने का तरीका भी है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। राजनीति है, चलती आ रही है, चलती रहेगी, आगे भी चलेगी। आज भाजपा का हाथ केंद्र में सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, तो ये सब इस तरह के काम होते रहेंगे। लेकिन इससे एक चीज तो पूरी सामने आ रही है कि जो पूरी रणनीति है वो दिल्ली से ही बन रही है। अभी तक सचिन पायलट की रणनीति दिल्ली से ही बन रही है और सचिन पायलट दिल्ली के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। सचिन पायलट कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा के शिकार बहुत जल्दी हो गए हैं। वो इतने हल्के नेता नहीं थे कि वो इतनी जल्दी कूद के भागते, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनको जल्दी क्या थी
और जल्दी थी तो उन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार हैं वो बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पहले वो संकेत दे रहे हैं बीजेपी में जाने का, फिर संकेत दे रहे हैं क्षेत्रीय मोर्चा बनाने का। क्योंकि बीजेपी में जाने के लिए इसका मतलब है कि वो अपने साथी विधायकों को तैयार नहीं कर पाए हैं। और दूसरा ये बीजेपी में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा डेंट कांग्रेस के ऊपर मार पाएंगे कि सरकार गिरा लें बीजेपी में जाने की स्थिति में। इसीलिए अगला उनका जो ये आज का जिस तरह के समाचार आ रहे हैं कि वे अपना तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं, तो तीसरे मोर्चे के लिए थोड़ा सा वो लेट हो गए। अगर वो कल या परसों ही इस पे काम करते तो मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा कांग्रेस को तकलीफ में डालते। आज उतनी तकलीफ में नहीं डाल पाएंगे। दूसरा, अशोक गहलोत कोई बहुत आप इस तरह से न समझें कि कोई नौसुखी राजनेता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार का अपना एक कद है, उसी तरह से राष्ट्रीय राजनीति में और राजस्थान में भी अशोक गहलोत का एक कद है। तो आप अशोक गहलोत को हल्के में नहीं लें, लेकिन साथ ही सचिन पायलट के साथ में जिस तरह से आज का जो दृश्य दिख रहा है, उससे लग रहा है कि भाजपा खुल के साथ में आ चुकी है। तो सचिन पायलट भी इतने कमजोर नहीं है। अभी आज जिस तरह से बन रही है, हालात बन रहे हैं, अभी तक जो इस समय तक का मोमेंट है उसमें अशोक गहलोत की पकड़ दिख रही है। तो यहाँ पर अशोक गहलोत भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं सचिन पायलट पे फिलहाल की अगर हालातों को अगर हम देखें। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बातचीत के